नहीं चल रही तो व्यवस्था है ही कहाँ। अखिलेश जी से आप मुलाकात करके आ रहे हैं, आपसे क्या कोई सोची समझी साजिश के तहत हत्या हुई है अतीक अहमद की पुलिस की मौजूदगी में? ये सोची ये तो जिन्होंने कराई है इनकी सोची समझी तो है। आपको लगता है कि सरकार इसमें जिम्मेदार है? अखिलेश जी से मुलाकात करके आप आ रहे हैं, क्या इस विषय में कोई बात हुई है आपसे? ना मेरी कोई। समाजवादी पार्टी की क्या लाइन है इस पे सर, इस हत्याकांड पर? हत्याकांड पर ये जुल्म है, समाजवादी के खिलाफ है। सारे विपक्ष इसके खिलाफ है। जी सारा विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मायावती हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी लोगों ने अपोजिशन खिलाफ ट्वीट के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर को जो है ध्वस्त कहा है पूरी तरीके से। तो इसमें तो सारा अपोजिशन जितना भी है, जो कानून हमारे साथ में मौजूद है, तो अपने हाथ से वो काम क्यों कर रहे हैं जो अदालत करनी चाहिए, अदालत को करना चाहिए कानून से। चलिए ठीक है, शुक्रिया। शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं अपने हाथ से वो काम क्यों कर रहे हैं जो अदालत को करना चाहिए, और ये जुल्म है। ये दो बातें तो उनकी बहुत साफ समझ में आई। वो अखिलेश यादव से मिलकर निकले हैं, यह भी पत्रकारों के सवालों से जाहिर हो रहा था। इधर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो कॉल्विन अस्पताल प्रयागराज की हैं, जहां पर अतीक और अशरफ के शवों की स्कैनिंग चल रही है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बीच में एक पॉलिटिकल रिएक्शन आया, इसलिए हमने आपके सामने रखा। इधर स्कैनिंग की प्रक्रिया चल रही है, वीरेश पांडे वहां पर मौजूद हैं, और ये तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, जो आपको पल पल की सारी अपडेट दे रहा है, इससे जुड़े सारे पहलू दिखा रहा है, और हमारा प्रयास रहता है कि कोई तस्वीर आप न चूकें एबीपी गंगा पर। देखिए आप, पुलिस के अधिकारी यहां पर कॉल्विन अस्पताल में इंतजार कर रहे हैं कि स्कैनिंग की प्रक्रिया समाप्त हो और उसके बाद दोनों के शवों को वापस पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाएं स्वरूप रानी के। और इंतजार किया जा रहा है बाहर खड़े होकर अधिकारियों के द्वारा कि स्कैनिंग समाप्त हो। आधे घंटे का समय अनुमानित है इस प्रक्रिया के होने में। और वीरेश पांडे ने जो आपको तस्वीरें दिखाई हैं, बल्कि जो दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव हैं वीरेश, क्योंकि जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं वो सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा के दर्शक ही देख पाए हैं और देख रहे हैं। आधे घंटे का समय लगेगा और फिर वापस लेके जाया जाएगा इन दोनों के शवों को। देखिए राजेंद्र, सबसे पहले अतीक के स्कैनिंग के बाद जो एक्सरे हो रहा है, उसके बाद से अशरफ का इसके एक्सरे होगा, और उसके बाद से दोनों का जो शव है एक साथ यहां से ले जाया जाएगा। पहले जी मोइन भी हैं जो इस पूरे मामले पर और भी ज़्यादा जानकारी देंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो प्रक्रिया अपनाई क्यों जाती है ये थोड़ा समझाना चाहेंगे। दरअसल जब फायरिंग होती है तो कई गोलियां ऐसी होती हैं जो शरीर में आर पार निकल जाती हैं, लेकिन जब कई गोलियां चलाई जाती हैं तो उनमें से कुछ बुलेट्स ऐसी होती हैं जो कहीं शरीर में फंसी होती हैं, तो वो डॉक्टर आइडेंटिफाई वहाँ पर कर लेते हैं। उन्हें जब शक होता है तब उस पूरी बॉडी को जो है वो स्कैन कराया जाता है, जिसे हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि पूरी बॉडी का एक्सरे कराया जाता है। तो यहाँ पर वो बॉडी में आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किन किन जगहों पर बुलेट होने की आशंका है, ताकि और किन किन जगहों पर बुलेट्स है वो साफ तौर पर पता चल जाता है। उसके बाद दोनों डेड बॉडीज को यहां से भेजा जाएगा पोस्टमार्टम हाउस, और जो 5 डॉक्टर्स का पैनल है वही बुलेट को निकालेगा। उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस तकरीबन आधे घंटे से लेकर के 40-45 मिनट का वक्त लग सकता है। अतीक और अशरफ दोनों को लाया गया है, और ठीक सामने हमारे जो कैमरामैन मेहंदी हसन है वो जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसी शव वाहन पर रखकर दोनों को लाया गया है, अतीक और अशरफ को। और हमारे पास अंदर से जो पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक कि दोनों डेड बॉडीज को जो एक्सरे रूम है वहां दाखिल किया जा चुका है, और बाकायदा ये भी जानकारी है कि सबसे पहले अतीक अहमद का जो शव है उसका जो है उसका स्कैनिंग की जा रही है, उसका एक्सरे किया जा रहा है, और इसके बाद अशरफ के शव की स्कैनिंग की जाएगी। और डॉक्टर्स जो है बाकायदा पॉइंट बनाते हैं कि इस जगह पर है बुलेट, उसको बाद में निकाला जाएगा। एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, और वो रिपोर्ट जो डॉक्टर यहाँ पर आए होंगे या जो साथ में मजिस्ट्रेट आए होंगे उनको हैंड ओवर की जाएगी। मोइन, यहाँ पर जो प्रयागराज के सीएमओ साहब हैं वो भी आ चुके हैं। 1 घंटा पहले वो आए थे, मेरी मुलाकात भी हुई थी। मेरी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि अशरफ और अतीक का शव आएगा तो कोई भी सीएमओ इस तरह की बात करेगा नहीं, लेकिन जैसे यहाँ सुरक्षा बढ़ी, जैसे यहाँ पर एक तरीके से माहौल बना कि पुलिस की संख्या बढ़ी, वैसे ही मुझे लगा। मैंने सीएमओ साहब से पूछा तो मुस्कुराते हुए अंदर चले गए, कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी एबीपी गंगा ने 1 से 1.5 पहले ही बता दिया था कि जैसे ही पोस्टमार्टम शुरू होगा, पोस्टमार्टम सिर्फ वहीं पर नहीं
नहीं खत्म होगा, यानी स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल जो है वहाँ जो मॉर्चरी हाउस है वहीं पर पोस्टमार्टम खत्म नहीं होगा, बल्कि पूरी बॉडी की स्कैनिंग करने के लिए, उसका एक्सरे करने के लिए शव को यहाँ पर लाया जाएगा। 24 फरवरी को जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, साथ ही एक गनर भी मारे गए थे, तो उनकी बॉडी को भी यहाँ पर इसी तरीके से लाया गया था, बुलेट आइडेंटिफाई की गई थी। इसके बाद 27 मार्च को शूटर अरबाज मारा गया था, तो उसकी डेड बॉडी को भी यहाँ इसी तरह से लाया गया था। 6 मार्च को उस्मान नाम का जो शूटर मारा गया था, उसकी बॉडी को भी यहाँ इसी तरीके से लाया गया था। और हर बार हमने देखा था कि 25 से 30 मिनट का वक्त लगा था। आज चूंकि 2 डेड बॉडीज हैं, अतीक अहमद की है, अशरफ की है, इसलिए आशंका ये जताई जा रही है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तकरीबन 40 मिनट का वक्त लग सकता है। तो यहाँ पर पूरी बॉडी का एक्सरे किया जाएगा, आइडेंटिफाई की जाएगी, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वो रिपोर्ट जो मेडिकल ऑफिसर होगा उसको दी जाएगी और वो बॉडी फिर वापस पोस्टमार्टम हाउस जाएगी। वहाँ पर वो सारी बुलेट्स निकाली जाएंगी और बुलेट्स निकाल करके वो रिकॉर्ड में रखी जाती है। वो रिकॉर्ड पुलिस के पास होता है और जब चार्जशीट बनती है तो चार्जशीट में बाकायदा इसका जिक्र किया जाता है और इसी बुलेट के आधार पर फिर ट्रायल शुरू होता है। और जब केस का ट्रायल चलता है तो ये जो बुलेट बरामद होती है वो बेहद अहम। मोइन का पहले किया जाएगा, अशरफ का किया जाएगा, उसके बाद से लगभग आधे घंटे 40 मिनट के बाद ये फिर मॉर्चरी में पोस्टमार्टम में फिर शव जाएगा, फिर पोस्टमार्टम किया जाएगा, फिर सुपुर्दे खाक की क्या क्या तैयारी है। बहनोई और चचेरे भाई को जो शव है उसे सौंपा जाएगा और पत्नी शाइस्ता का क्या है। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर 5 डॉक्टर्स के जो पैनल है वो पोस्टमार्टम कर रहा है। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा था, हालांकि बीच में प्रक्रिया को रोककर बॉडी को स्कैन करने के लिए, एक्सरे करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। लेकिन प्रयागराज के 9 डॉक्टर्स को जो है सुबह बुलाया गया था। जो स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल है, 9 डॉक्टर्स वहाँ पर थे। उन्हें ये नहीं बताया गया था कि इनमें से किस डॉक्टर्स को पैनल में रखा गया है। तो इस तरीके की प्रक्रिया होती है कि जब एनकाउंटर होता है या बड़ा हाई प्रोफाइल मामला होता है तो वहाँ पर एक पैनल बनाया जाता है। पैनल में जितने सदस्य होते हैं उससे तकरीबन 2 गुनी संख्या में डॉक्टर्स को बुलाया जाता है और अंतिम तौर पर उन्हें यह जानकारी नहीं दी जाती है कि कौन कौन लोग पैनल में शामिल होंगे। तो उसी तरीके से 5 डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है, लेकिन 9 डॉक्टर्स को बुलाया गया था और आखिरी वक्त तक ये जानकारी नहीं दी गई थी कि कौन कौन से डॉक्टर्स शामिल होंगे। चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। आपने पूछा अंतिम संस्कार की बात, तो कसारी मसारी स्थित जो कब्रिस्तान है जहाँ पर अतीक अहमद के खानदान के लोगों को दफनाया जाता है, जहाँ कल अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को दफनाया गया था, वहाँ हम सुबह गए थे। हमने तैयारियां दिखाई थी कि 2 कब्र अगल बगल जो है वो तैयार की जा रही थी, यानी अतीक और अशरफ दोनों भाइयों की कब्र अगल बगल थी। दोनों को आपने एक साथ सियासी मंचों पर सादा तौर पर देखा होगा, एक मंच पर दोनों भाई नजर आते थे। इसके साथ साथ आपने तमाम ऐसे आपराधिक मुकदमे देखे होंगे जिसमें दोनों भाई एक साथ नामजद होते थे। और आखिरी बार जब दोनों भाई मिट्टी में मिलने जा रहे हैं, खाक होने जा रहे हैं, जो कहा जाता है कि सुपुर्द खाक यानी मिट्टी में मिलने की प्रक्रिया जो होती है, जब उसमें मिलने जा रहे हैं तब भी दोनों भाई एक अगल बगल ही होंगे और ये कब्र वहां पर तैयार की जा रही है। आपके इस बात से पूछना चाहता हूं कि चूंकि प्रयागराज के इस राजनीतिक माहौल, इस जो अतीक चकिया और अतीक परिवार और उसके रिश्तेदारों को एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।